चलिए दोस्तों, तो अभी मैं वीडियो बना रहा था। तो दोस्तों वीडियो कट गया था, इसलिए दो क्वेश्चन हो पाए थे तो अब सॉल्व हो गए थे। तो दोस्तों मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, 3 वर्षों और 4 वर्षों में साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपये दिया गया है और 5% पे हमें निकालना है। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे 3 वर्ष 3 वर्षों में 5% पे निकालेंगे, 3 × 5 बराबर कितना 15% निकल जाएगा। 4 वर्षों में 5% पे निकालेंगे, 4 × 5 बराबर 20%। यानी इनका अंतर कितना 5% निकल के आ गया है। और साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो साधारण ब्याज का अंतर दिया है 42 रुपये दिया है। तो इसको 42/5 × 100 हम कर देंगे और इसको काट देंगे तो हमारा 840 ये मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.50 की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। तो इसमें पहले वार्षिक दर 11.5% है, फिर बाद में 10%। तो इसमें कितनी परसेंट कम हुई वार्षिक दर, 1.5%। इसमें वार्षिक दर 1.5% हुई है। तो इसमें हमने लिख लिया 55.5 अपॉन के 1.5% इंटू 100। चलो हम इसको काटते हैं, 15 तिया 45, 45 कितना 10 बचा, 15×5 = 75, 90, 15×7 = 105। यानी ये कट गया और हमें 3700 प्राप्त हुआ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है। यानी साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50% की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है, हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम इसको किस प्रकार करेंगे, जैसे कि 6.5% से 8% होगी तो 1.5% की वृद्धि होगी। इसमें 40.50 को हम 40.5 लिखेंगे, यानी 1.5 को नीचे इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा और हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, यानी कितना 10 बचा, 15×7 = 105। यानी हमारा आंसर 2700 मूलधन निकल के आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो पहले से 108 अधिक ब्याज मिलता है, तो वह धन क्या है। तो चलिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार करेंगे, यानी कोई धन है जो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है और ब्याज की दर 3% अधिक होती है, तो पहले से 108 अधिक ब्याज मिलता है, तो वह धन पूछा गया है कि वह धन क्या है। तो इसको हम 2 वर्ष के लिए 3% पर दिया गया है, यानी कितना 6% निकल के आ जाएगा।
यानी 6% की वैल्यू कितनी 108 दी गई है। यानी 108 को हम ऊपर रखेंगे, 6 को नीचे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 छिंगे 108, 18 से हमारा ये कट जाएगा और हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा 1800। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से क्वेश्चन नंबर 5, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ₹6944 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी मिश्र धन दिया है कितना 6944, समय दिया है 3 वर्ष और दर दी है 8%। तो इसको हम किस तरह से मूलधन निकालना है, तो मूलधन का हमें कोई पता नहीं, तो वह धन कितना है। तो किसी धन का हमें कोई इसमें दिया नहीं है कि कितना है कोई धन, तो इसमें हम 100 मान के इसको सॉल्व करेंगे या ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा ये। तो P बराबर जैसे धन बराबर 100 का हम 8% से निकालेंगे, इंटू कितना निकल के आएगा 8 रुपये निकल के आएगा। यानी उसने हमसे कितना 3 वर्ष का पूछा है। जैसे 1 वर्ष का 8 रुपये निकल के आया है, तो 3 वर्ष का यानी 24 रुपये निकल के आएगा। यानी हमारा टोटल 124 हो जाएगा। टोटल हमारा 124 हो जाएगा। यानी तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, जो हमारा मिश्र धन को हम ऊपर रखेंगे 6944 बटे में 124 इंटू 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे किस तरह से, 4 से काटेंगे। 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी 4 एकम 4, कितना 2 बचा, 4 सत्ते 28, कितना 1 बचा, 4 तिया 12, कितना 2 बचा, 4 छिंगे 24, यानी कट गया। अब 31 का कितना 5 बार में काटेंगे, 31 इंटू 5, 5 एकम 5 तिया 15, यानी 155 कितना बचा, 173 में से 155 जाएंगे, कितना 18, यानी 186, यानी कितना 31 के 6 कम 6 36 18, 186, यानी कितना 56 बार में ये कट गया पूरा। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल आंसर कितना 5600 निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज ₹11,400 दिया हो, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि पहले 2 वर्ष तक, यानी पहले 2 वर्ष तक, चलिए तो पहले 2 वर्ष तक, यानी 6 दूनी 12%, यानी प्लस 3 वर्ष तक 9 तिया 27%, 9 तिया 27% प्लस 14%, 2 और 3 वर्ष जोड़ के 14 पंजे 7, अगले 4 वर्ष तक 14 चौक 56%। तो इसका कितना दिया है 11,400।
तो इनको हम जोड़ेंगे 56 27 यानी 12, कितना हो जाएगा हमारा टोटल 95। 11,400 नीचे 95 इंटू 100। चलो हम इसको काटेंगे, 19 से कट जाएगा, 19 5 95, 19 छिक्के 114 यानी 20 500, ये कट गया, 6 दूनी 12 यानी 12,000 निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम बताने जा रहे हैं टाइप थर्ड का पार्ट 2। अभी पार्ट फर्स्ट था, टाइप थर्ड का पार्ट फर्स्ट था, अब पार्ट 2 हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया है। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर 8190 वह ब्याज के रूप में देती है, तो यह ऋण राशि कितनी है, हमसे पूछा गया है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। यानी उसने 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष की समाप्ति पर 8190 रुपये दिया है, तो 3 वर्ष के लिए निकालेंगे हम, यानी कितने 6% वार्षिक दर पर। यानी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम 3 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो पहली वर्ष में उसका यानी कितना 6, यानी प्रत्येक वर्ष में यह 1.5% बढ़ रहा है। तो पहले वर्ष में हमारा 6% रहेगा, दूसरे वर्ष में हमारा 7.5% हो जाएगा, 1.5% बढ़ जाएगा। और तीसरे वर्ष में हमारा 9% हो जाएगा, यानी और टोटल कितना है 8190। इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9 6 15 और 7.5 22.5, यानी 8190 अपॉन में 22.5 इंटू 100। यानी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे हम, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। 25 25 अट्ठा 225 नम्बर 225 25 चौक 100। इस जीरो को दोस्तों हम यहाँ रख देंगे। 25 चौक 100 यानी 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और इधर हम मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 9 चौक 36, यानी और डबल जीरो 36, 400। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यह ऋण राशि दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 के ऋण का वार्षिक भुगतान करें। यानी 2% की दर से 2 साल में 808 के ऋण का वार्षिक भुगतान करना है। तो यानी हम फर्स्ट और सेकंड 2 साल में के लिए निकालना है। तो पहली साल में हमारा 100 रुपये रहेगा, और दूसरी साल में 102 हो जाएगा, बराबर कितना 808 अपॉन के 202 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितनी बार में 202 चौक है 808 बराबर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 आंसर आ जाएगा हमारा।